उस ज़ात पाक के बबरकत नाम से जो दिलों में जन्म लेने वाले नेक पुरखुलूस और पाकीज़ा जज्बात का मालिक है। दोस्तों, एक बादशाह जो है वो अपने महल में बैठा अपनी तलवार की धार को तेज़ कर रहा था। साथ ही उसमें उसका वज़ीर ख़ास खड़ा था जो कि जिसका तकिया कलाम था, जो अक्सर अपने खुलूस से कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बादशाह जब तलवार की धार को तेज़ कर रहा था तो अचानक से जो है उसकी तलवार उसके हाथ से छूटती है, नीचे गिरती है और बादशाह के पाँव की उंगली जो है वो कट जाती है। उंगली कट जाती है तो वज़ीर ख़ास के मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आता है कि यार मेरी उंगली कट गई और ये अजीब शख्स है कि कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बजाय अफसोस का इज़हार करने के। और ये शख्स ये कह रहा है। वो अपने मुहाफ़िज़ों को बुलाता है, हुक्म देता है कि इस शख्स को, इस वज़ीर ख़ास को गिरफ़्तार कर लो और गिरफ़्तार करके इसे जेल के अंदर डाल दो, इसको कैद कर दो। अजीब बंदा है यार, मेरी उंगली कट गई है, मैं तकलीफ़ से जो है वो मर रहा हूँ और ये शख्स कह रहा है कि जो है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, वज़ीर ख़ास को जो है वो जेल में डाल दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। वक्त यूं ही गुजरता रहता है। तो बादशाह क्योंकि अक्सर शिकार के लिए जंगल में जाता है अपने मुहाफ़िज़ों के साथ, तो ऐसा ही होता है। कुछ अरसे बाद को 2-4 माह गुजरते हैं तो वो शिकार के लिए जंगल में जाता है। तो एक हिरन का पीछा करते हुए बादशाह जंगल में जो है वो बहुत दूर तक चला जाता है और कुछ मुहाफ़िज़ जो है उसका जो है उनसे साथ छूट जाता है। तो ऐसी जगह जंगल में पहुंच जाता है जहां पे हिरन तो उसको नज़र आ गया या उसको शिकार के लिए वो उसको मारने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन आगे से एक जो है फ़ौज आ रही होती है, कबायलियों की लश्कर आ रहा होता है, अपने सरदार के साथ वो लोग आ रहे होते हैं। तो बादशाह जो है वो डर जाता है। फिर क्या होता है, वो कबायली लश्कर उस बादशाह को पकड़ लेता है। बादशाह बहुत चलाता है, चीखता है कि मैं बादशाह हूँ, मगर वो उसकी ज़बान नहीं समझ पाते और वो उसको अपने कबीले में ले जाते हैं। उसको बेसिकली उन्होंने कुर्बान करना होता है अपने देवता की खुशनुदी के लिए। जो है खूबसूरत आदमी कोई तलाश में होते हैं जो उनको बादशाह की शक्ल में मिलता है। बादशाह बड़ी दहाइयाँ करता है मगर वो जाहिर सी बात है वो किसी काम नहीं आती कि वो उसकी ज़बान नहीं समझ पाते। वो बादशाह को लेके जाते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और उसको तैयार करते हैं देवता की कुर्बानी के लिए। तो उसको लेके सरदार के पास जाते हैं तैयार करके। सरदार बादशाह को देखता है तो बहुत खुश होता है, सर से लेके पाँव तक देखता है। जब उसकी नज़र पाँव पे पड़ती है तो वो कहता है कि इसकी कुर्बानी देवता को नहीं लग सकती, क्योंकि ये अगर हम देवता की कुर्बान करेंगे तो देवता हमसे बजाय खुश होने के उल्टा नाराज़ होगा, क्योंकि ये शख्स जो है इसकी पाँव की उंगली कटी हुई है। तो वो बादशाह को जो है वो छोड़ देते हैं। बादशाह बहुत खुश होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है और साथ ही दिल में उस वज़ीर का भी जो है शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने कहा था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह किसी न किसी तरह दौड़ के जो है पैदल चल के जैसे भी महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंच जाता है, जैसे ही वो महल में पहुंचता है तो अपने वज़ीरों को जो है वो हुक्म देता है कि जो बाकी उसके मुहाफ़िज़ हैं उनको कहता है कि उस वज़ीर ख़ास को कैद में से निकाल के ले आओ और कैद में से निकाल के ले आओ और जो मेरे सामने पेश करो। बादशाह के सामने उस वज़ीर ख़ास को कैद में से निकाल के पेश किया जाता है। तो बादशाह उससे सवाल करता है कि इस तुम्हारी बात की मुझे समझ तो आ गई कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी उंगली कटी तो तुमने ये कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मगर इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि जब तुम कैद खाने में डाले जा रहे थे तो तुम अपनी फैमिली से कह रहे थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, परेशान ना हो, फिक्र ना करें। अब उसमें अच्छापन क्या था? तो बादशाह ने कहा वज़ीर ख़ास से कि मुझे इसका जो है ना ख़ास तौर पे जवाब चाहिए। तो वज़ीर ख़ास ने कहा बादशाह साहब, मैं क्योंकि आपका वज़ीर ख़ास था तो हर वक्त आपके साथ रहता था, तो जब आपको गिरफ़्तार किया गया तो जाहिर सी बात है मुझे भी फिर गिरफ़्तार कर लेते वो लोग। आपको तो शायद क्या बल्कि आपको तो यकीन उन्होंने छोड़ देना था और छोड़ भी दिया आपकी उंगली कटी होने की वजह से, लेकिन मैं तो एक खूबसूरत इंसान हूँ तो मुझे तो उन्होंने देवता की कुर्बानी के लिए कुर्बान कर देना था। तो ये जो मुझे कैद में डाला गया ये भी अच्छा था,
मैं मौत से बच गया, अपनी छोटी मुसीबत की वजह से बड़ी मुसीबत से बच गया और आप भी बच गए। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी बाज़ का बहुत मसले मसाइल आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुख तकलीफ़ें आती हैं। बाज़ का हमें छोटी परेशानियाँ आती हैं, छोटी मुसीबतें आती हैं, बड़ी किसी मुसीबत से अल्लाह पाक की ज़ात हमें बचाना चाह रही होती है, लेकिन हम नहीं समझ रहे होते। बाज़ का हम लोग, मिसाल के तौर पे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी जो है उसका स्टार्ट नहीं हो रही, हमारी गाड़ी का जो है चलते चलते उसकी जो है टायर जो है उसकी हवा कम हो गई है। तो बाज़ का हमें अल्लाह पाक की ज़ात हो सकता है किसी बड़े हादसे से बचाना चाह रही हो, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हो कि यार हमें देर हो गई है। हमारी जो अक्ल है वो महदूद है, अल्लाह पाक की ज़ात की हिकमतें हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमें अल्लाह की दी हुई परेशानियाँ, छोटी छोटी जो मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें अगर कोई आती हैं, तो वो अल्लाह की ज़ात हमें जो है आजमा रही होती है। हमें उन पे सब्र करना चाहिए और नाशुक्री नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट रिएक्शन होता है ना कोई भी मुसीबत, परेशानी या दुख तकलीफ़ आने के बाद, वो जो है ना वो डिफ़ाइन करता है कि आप सब्र कर रहे हैं या आपने नाशुक्री की है। जैसे कोई खुदा न खास्ता किसी की करीबी कोई अजीज़ फौत हो जाता है, किसी की बच्चा फौत हो जाता है, या कोई भी भाई फौत हो जाता है, या कोई भी, तो आप फर्स्ट रिएक्शन जो होता है ना वो अगर कहते हैं कि रब की रज़ा, तो वो आपका सब्र है। लेकिन अगर आप वहीं पे ववेला शुरू कर देते हैं और आप फिर जाहिर सी बात है चंद दिनों बाद तो आपको डेफिनेटली खुद ही वो सब्र आ जाता है, वो तो सब्र नहीं होता है। तो दोस्तों, कार खैर समझ के वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी की ज़िंदगी बदल जाए। ज़ेर लब कोई गलती है तो माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।